दिल में आ जा, जा में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आ जा, जा में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, भाग बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, भाग बना पवित्र आत्मा। दिल में आ जा, जा में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, भाग बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, भाग बना पवित्र आत्मा। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसात, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसात, भर दे मुझको। झूले मुझको दे दे संगाई, मांगता हूँ मेरी हाय पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। दिल में आ जा, में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आ जा, में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, भाग बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, भाग बना पवित्र आत्मा। रूह की अग्नि है जहाँ पे, खुदा आजा तू यहाँ पे। रूह की अग्नि है यहाँ पे, खुदाया आजा तू यहाँ पे। रूह की अग्नि भेज यहाँ पे, खुदाया आजा तू यहाँ पे। रूह की अग्नि भेज यहाँ पे, खुदाया आजा तू यहाँ पे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। दिल में आ जा, जा में आ जा, में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आ जा, जा में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, बना पवित्र आत्मा। मत्ती की 12वां अध्याय, उसके अंदर यीशु
यीशु अपने चेलों के साथ में जा रहा था, खेतों में से, गेहूं के खेतों में से जा रहा था। उस दिन शब्बात का दिन था और शब्बात के दिन उस चेलों को भूख लगी, तो वे गेहूं के भाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और फरीसियों ने देख लिया और उससे कहने लगे, शब्बात के दिन करना यह उचित नहीं। शब्बात का दिन यानी उस दिन विश्राम का दिन है, आराम का दिन रहता उस दिन, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में अपना काम किया, आकाश और पृथ्वी बनाए, सृष्टि को बनाया। उसने सृष्टि निर्माण की, मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे सब बनाए, और उसने विश्राम के दिन, शब्बात के दिन उसने विश्राम किया परमेश्वर ने। और उस शब्बात के दिन चेले वो गेहूं के भाले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उनको भूख लगी थी। फरीसी ने देख लिया यह करना उचित है, यीशु को कह रहे हैं। यीशु ने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा व्यवस्था में कि दाऊद और उसके साथियों ने परमेश्वर के भवन में प्रवेश करके जो याजकों के लिए रोटियां रखी थी वो उन्होंने खा ली, जो कि याजकों के लिए थी। जो अर्पित रोटियां थी वो सिर्फ याजकों के लिए थी और ये इन्होंने खा ली। तुमने नहीं पढ़ा क्या? और मैं कहता कि याजक ही शब्बात के दिन शब्बात की विधियों को तोड़ते हैं। यीशु कहता कि मुझको दया चाहिए, बलिदान नहीं। हालेलुया। यीशु कहता कि अगर यह बात तुम समझ पाते तो मैं ही मंदिर से बढ़कर हूं। यीशु ने कहा कि मंदिर से बढ़कर, यहाँ पे जो है जो मंदिर से बढ़कर है, मत्ती की 12वां अध्याय के अंदर उसने कहा है। और वो आगे जाने के बाद में मंदिर में एक सूखा हाथ वाला आदमी उसके पास में आया और उसको पकड़ने के लिए वो लोग उसको कहने लगे कि क्या शब्बात के दिन चंगा करना उचित है? यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास में अगर एक ही भेड़ है और वे शब्बात के दिन अगर गड्ढे में गिर जाए तो क्या उसको नहीं निकाल सकते? हालेलुया। यीशु ने उस सूखे हाथ वाले आदमी से कहा कि तेरा हाथ सीधा कर, और उसका जो हाथ था पोलियो का वो सीधा हो गया है। हालेलुया। उसका हाथ सीधा कर दिया उस यीशु ने, उसने चंगा किया उसके हाथ को। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। तब फरीसियों ने यह बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार से मार डाले। हालेलुया। देखो फरीसी उसके पीछे किस प्रकार से पड़े हुए। यह जानकर यीशु वहां से चल गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। देखो सब लोग उसके पीछे जा रहे थे, बहुत सी भीड़ थी उसके पीछे। उसने बहुत सी बीमारियों को चंगा कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट ना करना। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे प्रकट ना करे। हालेलुया। कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा मंदिर, मेरा प्रिय जिसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। देखो भविष्यवक्ता के बारे में कहा गया। मत्ती के 12वां अध्याय 18वां वचन कहता है कि यशायाह के बारे में वो कहता है कि यशायाह के भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था वो उसके ऊपर कि जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जाति को न्याय का समाचार देगा। हालेलुया। वो अन्य जाति को कौन देने वाला है? वचन का सुसमाचार यीशु मसीहा। वह इन झगड़ा करेगा, वह न झगड़ा करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, 20वां वचन क्या कहता है कि वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और न धूप बत्ती को न बुझाएगा जब तक कि न्याय के प्रबल न कराए।
हालेलुया। और अन्य जातियों उसके नाम पर आशा रखेंगे। हालेलुया। अन्य जाति के लोग उसके ऊपर आशा रखेंगे। ये कब लिखा गया पवित्र शास्त्र? बहुत सालों पहले लिखा गया। हालेलुया। और अभी तक उसका वचन चल रहा है। तब लोग एक अंधे को, गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वे गूंगा बोलने और देखने लगा। मत्ती की 12 अध्याय 22 वचन में एक आदमी को लाया गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो गूंगा था और मूका भी था और अंधा भी था। यीशु ने उसको चंगा कर दिया। यीशु ने। देखो 23 वचन, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? लोग उसको कहने लगे, यह दाऊद की संतान है गया। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा जिस किसी राज्य में फूट हो जाती है वह उजाड़ हो जाता है, और कोई नगर या घराना जिससे फूट होती है बना नहीं रहेगा। हालेलुया। और यदि शैतान ही शैतान के निकाले तो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? हालेलुया। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकाल दे? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। यीशु उस फरीसियों से कह रहा है कि जो उसको मारने के फिराक में, जो उसको कैसे मारे उसकी फिराक में, और वो उसके ऊपर दोष लगा रहे कि तू शैतान की सहायता से निकालता है। लेकिन यीशु उनको कह रहा है कि वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। अगर मैं शैतान की सहायता से निकालते तो तुम्हारे लोग किसकी सहायता से निकालते? तो वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। हालेलुया। देखो और अगला वचन क्या कहता है? 28वां वचन क्या कहता है? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम पे आया है। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है आपने से कि मैं अगर परमेश्वर के आत्मा से अगर निकलता हूं, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से अगर निकलता हूं तो परमेश्वर का आत्मा तुम पर आया है। हालेलुया। या कैसे कोई मनुष्य किस बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हालेलुया। देखो वचन क्या कह रहा आपने से, जो मेरे साथ नहीं वो बिखेरता है, वो मेरे साथ नहीं वो बटोरता नहीं और वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ है वो बटोरता है। जो मेरे साथ में वो बटोरता है। इसका मतलब जो मेरे साथ में वो अपने लोगों को बटोरता है, जो उसके साथ में, और जो नहीं वो बिखेरता है। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएंगी। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है, मनुष्य का हर एक प्रकार का पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसका पाप क्षमा न होगा। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न ही आने वाले लोक में किया जाएगा। समझ रहे कि मनुष्य के पुत्र का जो कोई निंदा करेगा, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु के बारे में जो कोई निंदा करेगा उसके पाप की क्षमा होगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर जो कोई बोलेगा वो इस लोक में ना परलोक में, उसके पाप की क्षमा नहीं होंगी। तो ध्यान रखो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में न मजाक उड़ाना। हालेलुया।
यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। हे सबके बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मेरे मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। भला मनुष्य मन की भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। देखो वचन क्या कह रहा है अपने से। देखो, तू अपने बातों से और तू ही अपने बातों से पकड़ा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तू अपने बात के कारण निर्दोष और अपने बात के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 37 वचन कह रहा है मत्ती का 12 अध्याय। तो अपनी बात साफ रखो, निर्भर रखो। हालेलुया। और प्रेमल भाव से परमेश्वर के राह पर चलो, और अपने मन में कोई पाप ना रखना, और अपने मन को निर्मल रखो, प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, और यीशु का नाम लेते रहो, क्योंकि वही नाम है जो पापों से मुक्ति देता है, वो शैतानों को हराता है। वही नाम, यीशु नाम। हालेलुया। देखो 38 वचन क्या कहता है। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझे से एक चिन्ह देखना चाहते। हालेलुया। उसने उनसे उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हालेलुया। योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात भीतर रहने वाला। देखो, उसने अपना भविष्य उनको बता दिया कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन रहा, 3 दिन और 3 रात रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के पेट में रहेगा, वो भी 3 दिन और 3 रात। योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। वो 3 दिन और 3 रात यीशु क्रिस्त रहा, वो 3 दिन और 3 रात उस पृथ्वी के गर्भ में था और जीवित उठा। हालेलुया। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिरा लिया है, और यह वह है जो योना से भी बढ़कर है। हालेलुया। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आए, और यह वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह पर हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है और फिरती और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सुना और झाड़ा बुरा और सजा पाती। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है। जिस व्यक्ति में अगर कोई आत्मा है वो निकल जाता है, लेकिन वो फिर से जब आता है उस झाड़ को, उस आदमी को फिर से सजा पाती, और फिर वो 7 आत्माओं को लेके आती, उससे भी अधिक, और फिर उस आदमी की दशा
पहले से अधिक हो जाती। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सुना झाड़ा बुरा और सजा पाती। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती और उसमें बैठकर वहां वास करती और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे